अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं हुसैन धनानी। तमाशा एपिसोड 51 के रिव्यू के साथ मेरे साथ मौजूद है आज शाहरुख तारिक। हम दोनों अपने अपने घरों से। कैसे हैं शाहरुख? ओह, पर्दे वर्दे खोल दिए भाई, रोशनी आ गई। राशि कुछ कहते हैं, थोड़ी सी लाइट। ये जो तुमने साइडों से लाइट मारी है ना, एकदम एक तरफ से ड्रामेटिक पूरा लुक बनाया हुआ है शाहरुख ने घर के अंदर। एक तरफ से लाइट, एक तरफ से डार्क बॉय। लग रहा है कोई बहुत ज्यादा सीरियस बात होने वाली है आज। बहुत सीरियस बात होने वाली है आज, बिल्कुल सीरियस, कोई मजाक नहीं। सबसे हाँ। पहले तो लोगों ने बोला कि यार वो कल 300 पॉइंट थे, 600 पॉइंट नहीं थे कलेक्टिवली। हो जाती है, गलती से मिस्टेक हो जाती है। और क्या, अब उससे तो बेहतर ही है कि मैं जब सैफ और यासीन की वो मारता हूँ, चवल मारता हूँ, आगे पीछे कर देता हूँ, या फिर किसी को क्या बना देता हूँ, उससे तो बेहतर ही 300 600 का तो चलता है। इतना बड़ा गुनाह नहीं जितना बड़ा मैं कर देता हूँ। बंदा ही चेंज कर दिया ना आपने तो, मैंने तो। तो ये तो लोगों के कमेंट आए थे, मैंने बोला लोगों को माजरत कर लें कि हाँ, मैंने अच्छी लोगों बात, को अच्छे माजरत। खुशगवार, अच्छी खुशगवार माफी के साथ जो है वो इस रिव्यू का हम आगाज करते हैं। बिल्कुल। और अब सबके दिलों में एक चीज चल रही थी बहुत पहले से, हम ये गुफ्तगू कर रहे थे। एक टॉपिक था कि भाई, क्या माहम बादशाह सलामत की सगी है जो उसको कोई भी डांट नहीं पड़ रही, कोई चाबुक नहीं लगाया जा रहा, कोई थप्पड़ नहीं लगाई जा रही, कोई शटअप कॉल नहीं जा रही? कौन सी पर्ची है ये माहम की? लेकिन आज बादशाह सलामत ने बता दिया सारे कमेंट्स पढ़ के, जितनी भी वीडियोस थी, कि भाई माहम मेरी पर्ची नहीं है। हमने भी कल बड़ा मजाक उड़ाया, हमने बोला बादशाह साहब कहेंगे सबको सजा दे दूंगा लेकिन तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। तो बादशाह साहब ने हमें गलत प्रूफ कर दिया। तो हाँ। बादशाह साहब माजरत चाहते हैं। हाँ बादशाह साहब, हम आपको नहीं समझ पाए। भाई, हम आपको बादशाह ने नहीं भी समझ। देख लिया ना कि अब कितने 12 10 12 दिन 7 दिन कुछ रह गए। और इसमें भी अगर बादशाह इस इमेज के साथ बाहर निकलेंगे, जब वो बादशाह सलामत नहीं रहेंगे तो बड़े टॉन्ट मिलेंगे। उससे बेहतर है कि सब अपनी इमेज साफ सुथरी करके निकलो। जो गलतियां आपने पिछले एपिसोड में की है वो आप बेहतर करो। तो बादशाह सलामत ने वो गलती सुधार ली। बिल्कुल, बादशाह साहब ने गलती से डाली। बादशाह साहब ने एक तो 50,000 रुपए काटे, बोला सबको सजा तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन तुम्हारी सजा ये है कि तुम इस हफ्ते अनसेफ रहोगी। हाँ, जस्टिस मतलब वेल सर्व जस्टिस। एक तो ये कि एक तो बर्तन भी एहसास हो। धुलवाने थे। क्या कह रहे हो? बर्तन भी धुलवाने चाहिए थे। बर्तन भी धुलवाने चाहिए। वो तो रेडी हो गई थी कहीं ना कहीं। माम को अंदर अंदाजा हो चुका था कि भाई अब तो पूरा घर अगेंस्ट हुआ हुआ है मेरे। सब चीख रहे हैं मुझ पे कि भाई हाइड्रा क्यों यूज किया, हाइड्रा क्यों यूज किया। तो उसको लग गया था कि भाई अब सीन जो है ना थोड़ा सा ऑफ हो रहा है, मुझे जो है वो घर के कुछ पेनल्टी ले लेनी चाहिए। जो कि खुद मतलब बहुत बड़ी बात है कि वजीर के ना होते हुए भी माहम जैसी बंदी रेडी हो गई थी कि ठीक है भाई, मुझे कपड़े दे दो या मुझे बर्तन दे दो, मुझे कोई भी टास्क दे दो, राइट राइट का मैं धो देती हूँ, पेनल्टी मुझ पे दे दो। लेकिन अब जाहिर सी बात है, चीकू भाई ने भी कोई रिस्पांस नहीं दिया, क्योंकि चीकू भाई को पता था कि पीछे मीटिंग हो चुकी है। बादशाह सलामत ने अपने पॉइंटर्स बना दिए हैं कि किस तरीके से हमने जो है वो माहम को आज चाबुक लगाने, टबाक टबाक विप। बिल्कुल ये चीज थी, और बादशाह साहब ने आके जब क्लास क्लास हर चीज ले दी है तो हम रोना भी आ गया हमको। हाँ। देख, वो हम उस को पे रो। वो उस पे नहीं रो रही थी कि बादशाह सलामत ने पेनल्टी दे दी। वो रो रही थी कि बादशाह मेरा अदनानू मुझ पे कैसे कुछ जुल्म कर सकता कौन है। सा गाना? मैं समझा था तुम हाँ, होस्ट। वही वही गाना सैफ ने गा लेना चाहिए था भाई। वहां पर गा लेता ना, पूरा माहौल बन जाता। कि आप एक्सपेक्ट करोगे बादशाह तो मेरा चिड़ी बड़ी है, वो मुझे थोड़ी कुछ बोलेगा। लेकिन बादशाह हर्ट हो ने गई। 50 लाख महामर्ट हो गई काट दिया। बिट्रेयल, बिट्रेयल है ये। और एक हफ्ते के लिए पूरा अनसेफ, वो भी इतने क्रिटिकल हफ्ते में अनसेफ किया हुआ है कि मतलब मुस्लिम सही कह रहा था कि ये वो हफ्ता है जिसमें बीच में से अगर कोई गया तो वो सारी जिंदगी बैठ के रोएगा कि यार इतना करीब आके जो है मुझे किक आउट कर दिया गया। तो वो सबके दिलों में वो बात तो आ गई कि भाई ये बहुत क्रिटिकल है, इसमें नहीं जाना, कभी भी चले जाओ लेकिन इस हफ्ते में मत जाओ। तो अब देखते अब कौन। यही बात है कि अब 2 हफ्ते रह गए जिसके अंदर से फिनाले वीक तो फिनाले है, यही हफ्ता है जो कि सबसे क्रूशियल है, बिकॉज इसके अंदर अब ना निकलो तो बेहतर है, बिकॉज अगर नहीं निकले तो आप फिनाले में पहुंचोगे। फिनाले में बेशक जाके आप चलो हार भी जाओ, लेकिन आपको होता है यार फाइनल तक पहुंचा मैं। फाइनलिस्ट कहलाते हो ना, बोलते हो भाई फाइनलिस्ट था तेरा भाई, ऐसी वैसी बात नहीं है। लेकिन वो जो पहले निकल जाते हैं ना, उनको कोई ना पूछता है ना कोई जानता है, आप बस गायब ही होगा। अब देखो रिदा निकली है, बड़ा शोर मचा था कि भाई रिदा के साथ अच्छा नहीं हुआ। रिदा अब कमेंट्स में नजर नहीं आ रही रिदा कहीं पे भी। वो जो यही शोर मचाने वाले लोग थे भूल जाते हैं भाई लोग। याद ये कौन दुनिया रहता है? का दस्तूर, दुनिया का दस्तूर है ये। वो जो फिल्म नहीं थी, कौन सी थी, 3 इडियट्स, उसमें वो कहते हैं ना वायरस, कि सबसे पहले कौन गया था चांद पे? तो उसने कहा कि भाई नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया था। दूसरा कौन गया था? तो किसी को याद नहीं। तो भाई फर्स्ट को सब याद रखते हैं, दूसरा कौन गया था हमें क्या पता। तो यही सब की होती है कि भाई पहले पहुंचो। क्या असर हो भाई? लेकिन उसी से जिन रिलेटेड मुझे वो कल मीम आ रही, कल पाकिस्तान इंडिया का जो मैच हुआ, अबे भाई। उस, उसके बाद जो है ना वो भाई आमिर खान की फिल्म थी, पता नहीं कौन सी, मुझे नहीं पता फिल्म नहीं याद, लेकिन वो आ रही थी जिसके अंदर वो आपके जो होते हैं कौन से स्पेशली एबल्ड जो बच्चे हाँ होते हाँ हैं। हाँ। तो वो ठीक है, सितारे जमीन पे जो आई है उसकी।
सितारे जमीन पे, हाँ, हाँ। तो उसके अंदर वो लोग हारते हैं, तो वो अपना आमिर खान कहता है कि यार हम हार गए, तो वो कहता है नहीं सर, हम हारे नहीं, हम सेकंड नंबर पे फर्स्ट आए। ये भी एक नजरिया है देखने का। हम सेकंड नंबर पे जीते। अच्छा, मैं तो भाई बड़े आराम से बिस्तर पर सो रहा था, अचानक से फायरवर्क्स की आवाजें आई ना मुझे, मैंने बोला अभी ये कैसे हो सकता है, पाकिस्तान जीत गया। तो लोगों ने जो फायरवर्क्स लेके रखे थे, जाया नहीं होने दिए। इंडिया जीत गया लेकिन उसने जलाए जरूर है कि भाई ये क्या जाया थोड़ी करेंगे, हम इतने मुश्किल से खरीदे तो मेरे ख्याल फायरवर्क्स। से उन्होंने उन्होंने पाकिस्तान के हारने पे नहीं फाड़े, उसने सैफ के जीतने पे फाड़े। ओए होए होए, ये भी हो सैफ के सकता है, ये सैफ। तो मैंने सोचा भी नहीं। हो सकता है जानी, ये आपने बड़ी पॉजिटिव बात की है। अगर आवाम अगर ऐसा है तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो फायरवर्क्स हुए थे अलग अलग इलाकों में, तो ये सैफ के लिए हुए थे या फिर ये जो मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी ना देने का ऐलान किया था उस पे हुए थे। पता नहीं यार, बड़े बड़े इनके पॉलिटिक्स हैं। खैर, फिर लोग बोलते हैं कि यार आप समाजत की रिव्यू की बात किया करें। हाँ, तो अच्छा, कोई लोग ना दूसरा कोई ये भी बोलते हैं। टाइम स्टैम्प लगा देगा ना यहाँ पर कि ये जो बकवास कर रहे हैं शाहरुख और हुसैन हाँ, क्रिकेट की, तो वो ये एक यहाँ तक मत देखिएगा। हमारी एक कोई फॉलोअर्स थी, अच्छी उन्होंने लिख दिया था 3 मिनट कुछ सेकंड पे कि यहाँ बात से है। शुरू हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। मोहब्बत करते दूसरा हैं ये यार कि हम मैं लोग। हाँ, दूसरा मैं ये कह रहा था कि लोग कह रहे थे कि आप शुरू से शुरू किया करें। अच्छा। दिन शुरू होता है, गाना बजता है, लोग डांस करना शुरू करते हैं, महाम हो रही होती है। यस। और आमीन। फिर सायरन जब बजता है उसके बाद तो चलो हमें आगे की कहानी पता है कि बादशाह सलामत ने क्या हशर नशर करना है, लेकिन एक चीज और भी होती है कि ओमी और मुस्लिम को मैं 2 दिन से देख रहा हूँ चीनी दूध चोरी करने के चक्करों में लगे हुए हैं। काफी इनका प्लान चल रहा है। क्या सीन है भाई इसका ये? वही ना, राशन काम है। तो ओमी तो मशहूर है, ओमी तो मुझे लगता है कि मैं ओमी से मिलूंगा भी नहीं बाहर आके कि मेरा कुछ चोरी ना हो जाए। पर चलो, अपने हाथ हाथ मिलाते हुए गाड़ी निकाल गाड़ी लेंगे गायब हो किसी की। गई। तो ओमी से डर लग रहा है, लेकिन ओमी तो शुरू से मशहूर है वो चीजें हाँ। छुपाने में, चीजें चोरी करने में, गेम के अंदर, हम्म। तमाशा के अंदर। वो यही इनका चल रहा होता है। पहले वो दराज में से चीजें करते हैं, आज सुबह हम देखते हैं तो कहते हैं कि दूध में से स्ट्रेटेजी होती है कि हाँ। दूध थोड़ा सा निकालो, उसमें पानी ऐड कर दो यस। ताकि समझदार चोर है भाई ये, बहुत आगे की सोचता है, बहुत ज्ञानी चोर है ये। और ये देखता है कि भाई अगर मैंने ये चोरी की तो मैं कैसे पकड़ा ना जाऊं। वो सोचता है ना कि एकदम एक क्राइम ऐसा आप उसमें छुपाओ कि वो पता ही ना चले। एक बड़ा एक वर्ड में मिस कर सबूत रहा ना हूँ यहाँ छोड़ो पर। कोई पीछे आप। हाँ, सबूत ना छोड़ो कि एक अच्छा वर्ड होता है, कौन सा क्राइम होता है, कौन सा वो होता है कि जिसमें पता ही नहीं चलता कि कोई सबूत ही नहीं छोड़ते हो आप, और इतना परफेक्ट क्राइम करते हो कि सामने वाले को खबर भी ना पड़े। तो वो दूध निकाल लेना, उसमें पानी ऐड कर देना, चीनी तब निकालो कि जब वो यूज करने लगे ताकि उनको पता चले कि हाँ यार उन्होंने शायद कर ली होगी। तो इतना सोच समझ के ओमी की स्ट्रेटेजी वेरी गुड यार, ओमी मानना ये पड़ेगा। दिमाग बहुत चलता है, लेकिन टास्क के अंदर नहीं चलता बस। हाँ, ये मसला है, टास्क थक जाता है। टास्क कोई नहीं जीत पाता, लेकिन ये चीजें करवा लो उम्मीद से कि भाई ये छुपा लो, ये करवा लो, उससे लड़वा लो, उसकी नकल उतरवा लो, तो उन चीजों में उम्मीद बहुत आगे। लेकिन आज ओमी का जो हमने देखा कि उसने जो माहम के खिलाफ स्टैंड लिया है और जो चीखा चिल्लाया है, वो मेकअप रूम में खड़ा होकर, अकेला बेचारा वन मैन शो था उसका, चीखता रहा चिल्लाता रहा, और फिर लड़कों ने उसकी जरा से जो है वो उसमें घुले मिले और माहम के ऊपर किया। यार लड़कियों का समझ में नहीं आया, लड़कियों ने तो अपने हाथ ऊपर कर लिए कि भाई हम जाके माहम को नहीं रोकेंगे। ये माहम का डर था या फिर वो ओमी के खिलाफ था कि भाई चाहने दो भाई, वजीर वजीर तो है नहीं तो हम क्यों अभी अच्छे बने। ये एक तो वो गर्ल्स यूनियन भी है कि आपस में ऑब्वियसली उनकी यूनियन बनी हुई है कि आप एक दूसरे को नहीं करना, कुछ नहीं करना। दूसरा ये है कि डर भी हो सकता है कभी, क्यों फजूल में पंगा ले। जैसे मलाइका कहती है कि नहीं, हाँ। मैं फजूल में वो करूंगी, लड़ाई लूंगी या कुछ लूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप जाओगे हम को कुछ बोलोगे, हम पे ऊपर से कुछ बोल देगी, तो हम सुनती तो है नहीं। तो ये भी था। लेकिन उसको एज एन एडवांटेज क्यों नहीं ले रहे थे? चलो हम एक्सपेक्ट तो ये करते कि जैनब में वो पोटेंशियल है, वो कीड़ा है अंदर के, वो जाके लड़ना बढ़ना शुरू हो जाए। लेकिन ज्यादातर तमाम 100% लड़कियां थी वो उस पे बैठी ही नहीं थी, मतलब उस डिसीजन पे थी नहीं कि मैं जाऊं। मुझे तो लग रहा था कि शायद वो मेकअप का चक्कर था कि भाई हम मेकअप वेकअप कर रहे हैं, उसमें हमें रहने दो, हमें इस चक्कर में घसीटो ना। हाँ, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इनके लिए कि माम से थोड़ा लड़ते शड़ते तो कम से कम नजर आ जाते। जैनब तो भाई वो कह रही है मुझे थ्रेट है, मैं जाऊंगी वो मुझे हेड ड्राइव मार देगी, तो वो सबूत कहाँ है? इतना डर रही है बंदी, ये कौन करेगा भाई, हेड ड्राइव मार देगी तुझे माम। हाँ, यार। ये भी होता है बिकॉज सब तैयार हो रहे थे, सबने बोला होगा कि यार अच्छा है, उसके ऊपर अभी अटेंशन है, तो हम पीछे पीछे से हाँ। अपना अपना थोड़ा करके तैयार हो जाए, हम भी बीच में आ जाएंगे। तो फिर ये है कि वरना अच्छा मौका होता है कि भाई ये पता है लोगों को यार यहाँ पे स्पॉटलाइट है, यहाँ पे फुटेज मिल रही होगी, तो हम भी बीच में कूदें। लेकिन कोई नहीं कूदा, उसने बोला कि सबने बोला कि हम अपना मेकअप पहले कर लेते हैं, बेस्ट उम्मीद को कर बेस्ट बहाना अवार्ड गोज टू जैनब कि भाई मैं लेते जाऊंगी अंदर तो इसने मुझे हेयर ड्रायर से मार देना है, और कोई सबूत नहीं होगा बताने के लिए कि किसने मुझे जेनवन मारा है। जेनवन जेनवन कंसर्न है। मानना पड़ेगा यार। बाकी आगे चलते हैं, बहुत सारी सोचो, मैं। इतना करीब आके जैनब जो है वो इंजरी के बेसिस पे बाहर निकल जाएगा, से मतलब उसको हेड इंजरी हो गई। हाँ, तो दोनों बाहर क्या जाते हैं, एक वो इंजरी हो गई, वो इसलिए बाहर हो गया, और एक ने मारा है फिजिकल हुए वो इसलिए बाहर हो गया, दो लड़कियां जो गायब हो जाती फिर। कहते हैं, वैसे ही बेचारी इतना करीब पहुंच के आउट हो जाती। ऐसा ही है।
बाकी चलते हैं हम आगे क्या करना है, टास्क की तरफ चलना है। टास्क भी तरफ भी चलते हैं। बाकी हम देख रहे होते हैं कि कौन एक चीज चीज मैं देख रहा हूँ ना, जब टास्क बादशाह भी आते हैं, बादशाह क्लास क्लास लेते हैं, फिर टास्क ग्रुप बनाते हैं, तो ये सेम ग्रुप दोबारा बनाया बादशाह ने। मुझे हाँ लगता है कि ये समझ नहीं आ रहा है इनकी, या तो इनके पीछे ऑब्वियसली कोई स्ट्रेटेजी होती है कि यार ये पर्टिकुलर ग्रुप हाईलाइट करना है या ये हाईलाइट नहीं करना है, या इनकी बॉन्डिंग मसला है जहाँ से कंटेंट मिलेगा। तो मुझे समझ नहीं आया कि सेम ग्रुप बना दिया। हाँ, अब देखो ना, वही बात है कि हर ग्रुप में आप एक एक बंदा जो है वो अपोजिट ग्रुप का रखा, जैसे सैफ सैफ और यासीन के बीच में मलाइका रख दी थी। ठीक है, दूसरी तरफ जो है वो आपका एक ओमी था, जैनब थी, और मेरे ख्याल से उसके साथ कौन था, ओमी और जैनब के साथ कमल कमल। कवल थी। ठीक है, तो वो ओमी और जैनब आप समझ लें एक ही थाली का चट्टे बट्टे हैं, उनका जरा बनता है एक सेंस। और तीसरी तरफ जो थी वो सारा थी, और आपका मुस्लिम था, और एक और कौन रह गया, आपकी महम। माहम। तो माहम तो समझ लें उसको तो खिला नहीं रहे थे, और लेकिन उसको ये डिसीजन मेकिंग पावर दे दिया कि वो बंदी बाहर कर सकती है, उसका वोट काउंट बिल्कुल होगा। तो बिल्कुल। मुस्लिम और माहम का तो अच्छा बॉन्ड है, सारा का इतना अच्छा बॉन्ड नहीं, तो बनता ये था कि सारा बाहर जाए। और सारा ने रेजिस्ट भी करने की बहुत कोशिश की, मेरे ख्याल से वो बादशाह की उस बात से इंस्पायर्ड थी, जब यासीन को एक मौका मिला था गेम खेलने का और यासीन ने रेजिस्ट नहीं किया था जब उनको निकाला गया था, तो बादशाह ने बोला आप क्यों नहीं लड़े भाई अपने हक के लिए, क्यों नहीं बोला। तो मेरे ख्याल से वो उस स्टेटमेंट से इंस्पायर होकर लड़ी थी, मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो खेलूंगी। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, लेकिन अल्टीमेटली वोटिंग की बिना पर जो है वो माहम और मुस्लिम ने सारा को आउट कर दिया है, तो उस वजह से वो आउट हो गई। और सेम गोज फॉर जो यासीन और सैफ का ग्रुप था, उसमें मलाइका थी, तो मलाइका ने मेरे ख्याल से इतना रेजिस्ट नहीं किया, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पता था कि जो एनर्जी मैं यहाँ पर लड़ने पे लगाऊंगी वो वेस्ट ही होगी, क्योंकि यासीन और सैफ तो फैसला कर चुके थे कि भाई मलाइका ने जाना है। तो मलाइका ने शायद यहाँ पर थोड़ी अकलमंदी दिखाई कि भाई ओके मैं खुद ही बाहर आ जाती हूँ। जैनब का मुझे समझ नहीं आया कि जैनब नहीं लड़ी, और जैनब ने खुद ने एडमिट किया कि हाँ यार क्योंकि मैं स्लो थी, मुझसे गलती हुई है गेम में, तो मैं खुद बाहर जा रही हूँ। तो ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। यार मलाइका का तो ये था ना, मलाइका ने एडमिट किया है अभी ये खुद, जैसे आपने बोला कि वो कह रही थी कि यार दो साथ में है, ठीक है, सैफ हाँ जैसी देखो वोट नहीं करेंगे, मुझे ही वोट करेंगे, तो मैं फजूल में लड़ूं, मेजोरिटी उधर ही है तो वो बेकार है। तो इसलिए वो कहती है कि चलो ठीक है, फिर ठीक है लड़ो। जो तो मुझे चाहिए कि मलाइका को लड़ना चाहिए था थोड़ा सा, बिकॉज हमने जितनी बार भी देखा तो या तो सैफ खेलता हुआ नजर आया, या फिर मलाइका मलाइका को सबसे ज्यादा गेम में फुटेज मिली थी, जो कि वो जिस तरीके से खेल रही थी बेकार से अच्छा खेल रही थी, यासीन से बेहतर था। तो हम्म। सैफ और यासीन को मेरे ख्याल से टिकना चाहिए था, अगर मलाइका थोड़ा सा लड़ती अपने लिए तो बेहतर हमेशा होता। मलाइका को है ना बली की बकरी बनाया जाए, बकरी बना दिया जाता है, वो हमेशा कहीं ना कहीं रुल रही होती है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन अल्टीमेटली दोस्तियों के चक्कर में जो है ना उसको वो फिर कुर्बान कर दिया जाता है। और आज भी जो है वो समझ ले कुर्बान तो नहीं हुई, लेकिन पॉलिटिक्स के मसले की वजह से वो खुद ही बाहर हो गई। पोटेंशियल बहुत है बंदी में, तो बात माननी पड़ेगी। बिल्कुल। अब वही बात कह रहा हूँ ना कि ग्रुप ऐसे बना दिए हैं कि आप उसके अंदर जो है ना, आपको पता है कि हम्म। मलाइका सैफ और यासीन वाले के अंदर वो पहले मलाइका टारगेट होगी, ठीक है। हम्म। ओमी जैनब और कमल वाले में कमल टारगेट होगी, बिकॉज कमल एक आउटसाइडर है उस ग्रुप के अंदर। यस। जैनब और उसकी ओमी की दोस्ती बेहतर है। और तीसरे वाले ग्रुप में जाए तो महाम मुस्लिम और साहा नीलम है, तो उसके अंदर साहा नीलम टारगेट होगी, बिकॉज महाम हाँ इवन दो दोस्त सच नहीं है, लेकिन फिर भी साहा नीलम को टारगेट करते हैं सारे। हाँ ऐसा ही है। तो ये वाला चक्कर ग्रुप बनाए ऐसे किए कि आपका वीक वाला जो है वो टारगेट होगा, तो मेरे ख्याल से हम्म। थोड़ा सा इनजस्टिस भी है, लेकिन यही हुआ। दूसरे ग्रुप में भी अगर देखा जाए तो वो ये कमल लड़ी अपने लिए, लेकिन हाँ फायदा कुछ, बिकॉज जैनब और ओमी मेजोरिटी थी, इन्होंने दोनों ने वोट किया, फिर काम को निकलना पड़ा। हाँ। तो ये वाला थोड़ा चक्कर है। जैनब का सही है, आप कह रहे हैं कि जैनब ने खुद बोला कि एक तो वो भी दोस्ती बीच में आ गई होगी, उसने बोला कि भाई उम्मीद थी कि दोस्त है, इससे क्या हाँ लड़ूं। दूसरा ये है कि वो कहती है कि भाई मैंने बुरा खेला उम्मी से, तो इसलिए मैं आउट हो गई। तो जैनब को उसकी मर्जी थी। ओमी की दोस्ती ज्यादा पसंद है, उसके लिए वो अपने आप को अपनी सेफ्टी भी कुर्बान कर देती है। और जहाँ यासीन से उसकी दोस्ती थी, जहाँ वो वहाँ मैच पे आए थे या किसी टास्क पे आए थे, जो बस वाला टास्क था या प्लेन वाला टास्क था, उसमें तो वहाँ उसने दोस्ती नहीं दिखाई। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ओमी से शायद जेन्युइन दोस्ती है, यासीन से उस टाइम पे उसकी जेन्युइन दोस्ती नहीं थी, जो उसने फिर उसको बैकफायर किया। और फिर यासीन को जो टास्क में निकाला, तो दोस्ती भी जो है सोच समझ की जा रही है, किसी को नाम बताया जा रहा है कि हाँ मैं आपकी पक्की दोस्त हूँ, और किसी को जो है वो फेक बताया जा रहा है। यार पता है वही पहली बात है कि यासीन और जैनब वाले के अंदर जो इशू आ रहा था ना, जो हमने भी पॉइंट आउट किया था, कि यासीन जो है ना वो साइड किक लगता है, ठीक हाँ। है। अब वो सैफ के साथ है, वो सैफ का साइड किक लगता है, चाहे कुछ भी कर ले वो पता नहीं अलग से पर्सनैलिटी नहीं सामने आती है, हम्म। ठीक है। वो जैनब के साथ तो जैनब की साइड किक लगता था, और जैनब भी उसको यूज इसलिए, जैनब को भी यूज इसलिए उसको यूज इसलिए कर रही थी बिकॉज चलो एक सपोर्ट में एक बंदा है साथ साथ, हम जो मैं बोलूँ है जो चीज है वो करता है, या इस टाइप की चीज है, तो वो यूज करी थी। यहाँ पे थोड़ा सा फ्रिक्शन आया, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आया, तो दोनों अलग अलग हो गए। ओमी और जैनब का वो ये कि ओमी
साइड किक नहीं लगता, ठीक है। उमी हम्म। अपनी चीजें कर रहा होता है, पर्सनालिटी उमी है। जिस तरीके से कर रहा होता है, तो वो साइड किक लग नहीं रहा होता, वो वोकल भी हर चीज है, 10 चीजें कर रहा होता है। पता नहीं क्या रीजन है इसके पीछे, लेकिन यासीन जिसके साथ भी होता है, वो यासीन जो है ना, वो नहीं होता सपोर्टिंग रोल वाला जो होता है, जैसे फिल्म के अंदर हम्म। हीरो का सपोर्टिंग रोल होता है, तो वो वाली चीज में बैठ रहा होता है। हाँ, और एंड में जो है फिर यासीन और सैफ के दरमियान मैच होता है, और अंदाजा हो जाता है कि भाई यासीन तो वैसे ही इतना स्ट्रांग प्लेयर नहीं था इस गेम के अंदर। हाँ, तो सैफ ने फिर बड़े शानदार तरीके से जो है वो पेशेंस के साथ और बड़े तरीके से गेम जीत ली। तो सैफ जो है वो सेफ भी हो गया, वजीर भी बन गया, और अगले हफ्ते में फाइनलिस्ट भी बन गया मेरे ख्याल से वो। यही हुआ। फिनाले वीक में पहुंच गया, फाइनलिस्ट तो नहीं, लेकिन हाँ, फिनाले वीक में पहुंच गया। फाइनल फिनाले वीक में 5 होता है ना, पहुंच तो अभी फिनाले वीक में 7 लोग पहुंचेंगे, गया। तो फिनाले वीक पहुंच गया हाँ बिल्कुल। है। तो ये पहुंच चुके हैं, और इस तरीके से गेम जो है वो सैफ तीसरी दफा वजीर बना है कि दूसरी दफा वजीर बना है? सैफ दूसरी दफा वजीर बना, सबसे पहला वजीर सैफ था और सबसे आखिरी वजीर सैफ है। देखे क्या स्टार्ट है और क्या एंड है कि पहला भी ये। हाँ, तो पहला वाला तो उसकी वजारत पूरी नहीं हो पाई थी, बिकॉज बादशाह ने पहले ही निकाल दिया था। हाँ। लेकिन ये है कि जब ये वाली वजारत उसको मिली है, तो थोड़ा सा शुरू से ही अभी स्ट्रिक्ट हो गया है, जैसे कंवल को मुशीर बनाते हैं और कंवल से फिर लड़ना भी शुरू करते हैं, जब किचन के अंदर हाँ। टाइमिंग पे बात होती होती है कि भाई इतने टाइम में पूरा करेक्टर वो करता, तो मुशीर को भी नहीं छोड़ता वो, मुशीर से लड़ रहा होता है। मुशीर की भी हट जाती है, वो कहती है कि भाई ये क्या चक्कर है, मैं क्या करूं, जब तक दाल गलेगी नहीं मैं कैसे पूरा कर सकती हूँ। लेकिन कंवल का ऑब्वियसली मुझे पता प्रेशर सैफ नहीं, पे है। कंवल का मुझे आजकल एक हफ्ते से एक जोन जो है ना वो जोन आउट लग रही काफी, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब वो जो उसकी एक फ्रेंडशिप थी, दोस्ती यासीन के साथ सैफ के साथ, वो अब इतनी स्ट्रांग नहीं रही है, और वो कहीं ना कहीं जो है ना वो डिफरेंसेस क्रैक्स आ चुके हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा जो है ना ये लोग एक दूसरे को इरिटेट हो रहे होते हैं एक दूसरे से, और ज्यादातर कंवल ही जो है वो नाराज हो रही होती है, सैफ जा जाके मना रहा होता है। तो आज भी हम देख रहे हैं मुशीर बन गई है उसकी, तो सपोर्ट की जरूरत होती है कि यार चलो आप मुशीर हो, आप सामने आर्ग्यू नहीं करो, मेक श्योर करो कि उसकी वजारत प्रॉपर चले और टास्क कंप्लीट टाइम पे हो। लेकिन वो आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा थे कि दाल नहीं गल रही, चूल्हा कम है, सब चूल्हे जल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो मेरे ख्याल से कंवल जोन में नहीं लग रही मुझे, शायद ये स्ट्रेटेजी या गेम से ही वो बस थक चुकी है। ये नहीं, कंवल के दो चीजें हैं, एक तो ये कि अपना इस ग्रुप के अंदर थोड़ा बहुत ना आर्ग्यूमेंट्स होते रहे हैं आपस में, थोड़ा सा किसी ना किसी की कलामी कहेंगे क्या कहेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा अनबन होती रही है। अनबन तो हिंदी का वर्ड हो गया, लेकिन हाँ होती रही है। और जब से रिदा वाला चक्कर भी हुआ था, तो उसके अंदर भी कंवल को थोड़ा सा मेरे ख्याल से एक हिट हुआ था, कि जब वो रिदा को सपोर्ट नहीं किया था, सैफ को किया था, और फिर उसको बातें सुनने को भी मिली थी इधर से भी उधर से भी, तो वो बीच में बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि मैं किधर जाऊं, क्या करूं, कैसे नहीं करूं। और दूसरी रीजन जो मुझे लगता है वो ये है कि सिंस सब फिनाले की तरफ करीब आ रहे हैं, तो जीतना एक नहीं है, तो कंवल का शायद ये भी है कि अब थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनूं, इंडिपेंडेंट दिखूं, हम्म। इंडिपेंडेंट चीजें करूं, ये वाला चक्कर भी हो सकता है। तो ये मुझे लग रहा है कि रीजन है पीछे कंवल के। लेकिन हाँ, आप अगर मुशीर बने हो तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। और जो कि बाद में बैठ के सैफ समझा भी रहा होता है उसको कि भाई आपको वहां पे जो है ना लड़ना नहीं है, आप बिकॉज मुशीर है तो आपने भी स्ट्रिक्ट होना है, आपने भी दूसरों को जो है ना वो। ये मेरे ख्याल से अगर सैफ इस बार थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज करता, अगर मुशीर जो है वो अपोजिट ग्रुप में से किसी को बना देता, शायद ऐसे ही जस्ट थिंकिंग आउट लाउड, शायद मुस्लिम को बना दे या उमी को बना दे, तो शायद उसकी वजारत में उसको हेल्प मिलती। लेकिन एक डिसएडवांटेज ये होता कि एज अ वजीर तो आप पूरे हफ्ते अच्छी तरीके से नजर आओगे, लेकिन आपने जिसको मुशीर बना दिया ना वो भी फिर फुटेज खाएगा, जाहिर सी बात है उसको भी फुटेज मिलेगी, वो आपके बिहाफ में आपका राइट हैंड काम कर रहा होगा। तो एक डिसएडवांटेज हो सकता था कि अपोजिट ग्रुप का कोई बंदा या बंदी उसको मिल जाती फुटेज। ये चीज तो है, लेकिन हाँ मेरे ख्याल से दूसरा उसके अंदर पे वो भी आता है, जैसे क्या कहते हैं, अगर आप किसी को टास्क बोलो वो इतना दिल से नहीं करता, वो कहता है कि नहीं यार मैं क्यों इसकी हेल्प करूं, बिकॉज दो ज्यादा बेहतर मुशीर बन सकते हैं मुझे लगता है, हम्म। बजाय अगर कि आप दूसरे टीम से बनाओ। वो हाँ। आप वो कहती है ना, जैनब कहती है कि यासीन जो है ना वो जाके उनके, मैंने बोलना शुरू कर दिया था कि तुम क्या फिर से मुशीर ही रहोगे, मुशीर बन सा मुशीर, ऑलवेज मुशीर। हाँ, तो उसको जैसे उसने यासीन बोला जाके उसको कहता है कि मुझे मुशीर ना बना। काम कर गई भाई, जैनब की स्ट्रेटेजी काम कर जाती है, बहुत दूर का सोचती है आग लगाने के लिए, और फिर स्ट्रेटेजी काम कर जाती है। जबकि अगर यासीन बनता तो फुटेज तो मिलती है उसको अच्छी खासी, आगे आने वाले हफ्तों में उसके लिए हेल्प हो लेकिन सकती ऑब्वियसली वही वाली बात जो हम कह रहे थे कि यार साइड किक ही बन के रह जाता है, तो फिर वो अगेन वही चीज हो जाती है। है हाँ, कि इन वजीर तो बन नहीं पाया, तो वो डायरेक्ट जो है ना फिर ने कह रहा है। लेकिन दूसरा उन्होंने ये ये तो बता दी, ये तो एक चीज समझ ली है कि भाई अगर टमाटर आलू आपके पास घर में कम हो तो उसको उगाना कैसे और किस तरह से बनाना है। बड़ा अच्छा प्लान था यार। यार ये कह रहे हैं कि शुरू में ये लोग अगर सीख रहे थे तब तक उगा चुके होते। हाँ, मतलब इतना इनोसेंटली, इतना एक एक सीरियस बात चल रही है, मुझे लग नहीं रहा था कैसे फनी है, लेकिन बहुत सीरियसली एक बात चल रही थी कि वो आलू की जो आय होती है
वो निकालो, वो यहाँ पर डालो जमीन के अंदर, और फिर और अपने आलू उगा लो, अपने टमाटर, कितना टाइम लगेगा, अपने आलू उगा लो। मैंने बोला वाह भी, मानना पड़ेगा इनको, गार्डन एरिया भी देना चाहिए। बादशाह सलामत के लिए एक अच्छी एक फीडबैक है कि गार्डन एरिया में थोड़ा सा आप हमवार जमीन भी रखें, जहां पर एक टास्क ये भी हो कि अब आप जो उगाओगे वो खाओगे। कोई ऐसी सब्जियां, हाँ, कोई ऐसी चीज दी जाए जो पिछले जल्दी उग जाती हो। पिछले साल के अंदर टास्क है ना, ग्रीनरी या ग्रीन से रिलेटेड हाँ थीम थी। तो हाँ। उसमें आप कर सकते थे, लेकिन वही बात है कि आप लगा दोगे, वो देखभाल कौन करेगा? ये लोग तो अपनी ही कर रहे होते घर के अंदर की। घास को पानी कौन देगा? सब्जियों को पानी उसमें भी कौन लड़ाई हो रही होगी, नहीं मैं पानी नहीं दूंगा, तुम पानी दो, बड़ा मैंने दे बड़ा दिया था आलू पानी। मेरा है, बड़ा आलू मेरा है, छोटा आलू तुम्हारा है, ये मैंने उगाया हाँ था, ये मैंने किया था, ये टमाटर मेरा है, टमाटर तुम्हारा है। हाँ। ये चीजें चलती रहेंगी, ये वाला चक्कर है। बाकी मुस्लिम और उसका हमने देखा कि ओमी के दरमियान जो है वो खाने के टेबल पे एक बहस छिड़ जाती, जिसके बाद जो है ओमी बायकॉट कर लेते हैं, मैं नहीं खाना खाऊंगा, भूख हड़ताल। ये चक्कर है वो, मतलब आ, वो कहते हैं कि मैं दाल नहीं खाऊंगा, तो वो कहते हैं ठीक है तुम नहीं खाओ, वो कहते हैं मैं अपना बना लूंगा, वो कहते हैं ठीक है, ये वाला चक्कर उनका चल रहा होता है। तो उसने उसने बोला अगर तुम दो बात के हो, दो बात बोला उसने। बात हाँ। बात तो अपनी तो जबान के, अब दो जुबान के, मुझे कुछ और लग रहा था, दो बात की जगह कुछ और लग रहा था मुझे ये। मतलब वो लग रहा था, लेकिन ऑब्वियसली उनका वही है। मुस्लिम का कहने का मकसद वही था, लेकिन वो अच्छी तरीके से उसको वो पूरा बोल नहीं सकता ना टीवी पे। सैंडविच करके बोला, अगर तो दो बात का है। अबे यार क्या क्या कर रहे होते हैं यार ये लोग घर के अंदर। और भूमि बैठ जाता है, बोलता है मैं नहीं खाऊंगा। वो बड़ा फनी था, उसके बाद जो भूमि तरह बैठे हुए होते हैं जहनत और वो खिला रही चुप होती चुप है। के खा रहा होता है। हाँ। ये पहले पहले तो बड़ा मुझे वो लगता है, जब जैनब अपने हाथ से खिला रही थी, मैंने कहा यार जैनब की शादी हुई है ना, जैनब की ये जो अच्छा। ससुराल की बात हो रही है, जो बीच में नहीं होती कि तुम्हारे ससुराल वाले देख रहे होंगे, ये होगा मुझे नहीं पता मुझे था, फिर लगा लोग बोलेंगे पोटेंशियल कि ससुराल वाले होंगे शायद। पता नहीं, लोगों को पता होगा तो बताते हैं, इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ बैश करें कि नहीं आपको नहीं पता। मुझे नहीं पता, तो अगर उसकी शादी हुई भी है तो बता दें, नहीं हुई तो भी बता दें, लेकिन हाँ वो मुझे लग रहा भाई थोड़ा सा भाई जो ना, भाई समझ के खिला रही होगी ना, जिस तरह से वो मैडी और वो थे मलाइका हैं भाई बहन, इस तरह से भी भाई बहन है। फिर भी यार मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुझे लगा कि यार वो भी बैठा, वो भी ऑकवर्ड हो रहा था कि यार आप खिला रहे हो। लेकिन हाँ उसके बाद वो आप चमचे से बड़े मजे से खिलाती है। रहा था लेकिन। हाँ उसके बाद वो चमचे से खिलाती है, वो बड़ा फनी सीन था कि वो जैसे ही देखते हैं कोई नहीं है तो जल्दी कहते मुझे फीड कर देना जल्दी। बाकी ट्रेलर की तरफ चलते हैं। टेलर से पहले एक चीज जो मुस्लिम हाँ बैठा था वहां के साथ डिस्कस कर रहा था, वो ये था, कह रहा था कि अच्छा हुआ मैं मुझे इस बना वजीर बनना भी नहीं था, बिकॉज अगर आप वजीर बन जाओगे तो आप टास्क नहीं खेलोगे, और आप टास्क नहीं खेलोगे तो आप दिखोगे नहीं। तो मैंने कहा मुस्लिम पे लड़ क्यों रहा था ऐसा नीलम से कि मुझे तुम निकलो मैं खेलूंगा। वो कह रहे हैं मैं इसको एज एन एडवांटेज देखता हूँ। ये वाली बात है ना कि अगर आप जीत जाते तो आप बोलते हैं कि देखो मैं वजीर हूँ, मैं फर्स्ट फाइनलिस्ट हूँ, मुझे सबसे ज्यादा स्पॉटलाइट मिल गई। और हाँ अगर आप नहीं जीते, आप कह रहे हो कि नहीं यार, मौका ये है कि आप सारे टास्क करोगे तो आप जीतोगे। भाई आपको दिखना हो, आप बगैर टास्क के भी दिख सकते हो, आप 10 चीजें कर सकते हो। हाँ। मेरे ख्याल से माम वो माम को ही देख लो वैलिडेशन, कैसे दिख रही है। हाँ तो मेरे ख्याल से वैलिडेशन नहीं थी वो, और वो कहते हैं दिल बहलाने को कहते भी ख्याल अच्छा है वाली चीज हाँ थी। ऐसा ही था बिल्कुल। ट्रेलर में हम देखते हैं कि भाई सारा जो है वो रिबेलियस बनी हुई है, उस पर पेनल्टी लग गई है, और उसको ये टास्क दे दिया गया है पेनल्टी के तौर पे कि भाई आपने सारे घर के कपड़े जो है वो इस्त्री करने हैं। और सारा ने एक डाउट डाल दिया कि जल जाए तो मुझे ना कहना। तो ये भी बड़ा मसला है यार कि आप पेनल्टी तो आपको मिल रही है, लेकिन आप फिर पेनल्टी में सब काम खराब कर दो, बाकियों के तो फिर कपड़े खराब हो गए नहीं। हाँ जी। तो ये है, वही कह रहा हूँ, आप सब अपना दिखने के लिए 10 चीजें करेंगे, और ये है कि देखेंगे जिस तरीके से स्पॉटलाइट हमें मिल सके, जिस तरीके से हम जो चीज कर सके वो करें। और बाकी जो है मुझे एक बर्फ वाला टास्क देके नोमान हबीब याद आ गए, जिन्होंने जो है वो अपनी उंगलियां गवा दी थी उसके अंदर। उसकी बड़ा उन्होंने अपना उसकी स्टोरी। स्ट्रेटेजी क्या थी कि वो कंबल उड़ा के उसको गर्म करो ना, ऐसा कुछ था ना, जो साइमा जीती थी, कौन जीता था ये। हाँ उसका ये कि जितना आप नहीं, हाँ साइमा जीती थी मेरे ख्याल हाँ से, हाँ साइमा जी। वही कि आप उसका जितना हाथ से करते रहोगे ना वो फायदा नहीं है, बिकॉज आप हाँ। अपने आप को डैमेज भी कर रहे हो और हर्ट भी कर रहे हो, और वो इतना एफिशिएंट है नहीं जो आप टेक्निक यूज करते हो। तो आप उसको एक पिघलाओ, जितना उसको हीट हीट पिघलाओगे हाँ। वहां पे गर्म पानी डालो, चीजें करो। हाँ हीट दे रहे थे, पानी निकाल निकाल के डाल रहे थे, और अचानक से सायमा जो है, नुमान हबीब का लग रहा था उस वक्त कि नुमान हबीब निकाल लेगा, लेकिन उसने खुद को हाथों को डैमेज कर लिया, और सायमा एक अचानक से निकाल के आती है कार्ड के कार्ड टू फिनाले। क्या बात बिकॉज है। वही है ना, आप हाथ से जितना कर रहे हो शुरू में तो आप बेशक कर हाँ लोगे तेजी से, लेकिन एक पॉइंट पे आके आपके हाथ जम जाएगा यार। मतलब हाँ आप वो बेयर हैंड से जब कर रहे हो चीज, तो वो आपको, क्योंकि इंसान है ना, खून भी हाँ। जमेगा, और वो भी सेंसेशन हैं, चीजें 10 चीजें हो रही होती, तो आपको सेंसेशन जैसे कि। ससराहट, झंझनाहट, बरसात, बस है, ये चक्कर तो भाई जिसने है। एपिसोड देखा होगा
सैमा वाला उसको स्ट्रेटेजी पता होगी, जिसने नहीं देखा है हाँ, तो वो स्ट्रगल करता हुआ कल नजर आएगा। मेरे ख्याल से ये थर्ड सीजन के अंदर ये गेम हो रहा है। ये पहले दूसरे में भी हुआ था, तीसरे में भी हुआ था, तो ये रिपीट हो रहा है। तो अब तक लोगों को समझ आनी चाहिए कि कैसे करना है, और यस। उम्मीद है कि अच्छे से कर रहे होंगे। बाकी ये जो मैं कह रहा था कि जो हमारा इस एपिसोड में टास्क होता है, ये पहले भी हो चुका है ना? हाँ। है ना, ये सेम टास्क था ना, रिपीट उन्होंने किया। मैं यही हम्म। सोचा। तो वो अच्छा है, उसका भी लोगों को आइडिया था किस तरीके से बैलेंस करना है क्या नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा हुआ बिल्कुल। भी। बाकी ये है कि आपका, बस यही है एंड आपका सैफ। सैफ आपके सेफ हो चुके हैं, और बिल्कुल। सैफ आपके फिनाली वीक में पहुंच चुके हैं, फर्स्ट कंटेस्टेंट बन चुके हैं, तो मुबारक हो उनको। तमाम फैंस को मुबारक हो, जो जो फैंस हैं, बाकी जिनके दूसरे कंटेस्टेंट के फैंस हैं। जी भाई। ये सैफ के फैंस जो है ना, वो बड़े बड़े वो हैं, as क्या in है? बहुत स्मार्ट हैं। ओके। जैसे हम देखते हैं ना, माम बैठी हुई, माम खड़ी हुई कैमरे के अंदर, वो कह रही होती है कि आप सैफ के फैंस को भी कह रही होती है कि आप, वो तो सेफ हो गया, उसको मुझे वोट करो, आप उसको छोड़ खुद दो, को मुझे वोट करो। रिंग मास्टर कह रही होती ना वो। हाँ, वो तो यही कह रही होती, कह रही है कि आप, वो सेफ हो गया है, तो उसके फैंस जो है वो मुझे वोट करें। तो जिसपे उसके फैंस जो है सैफ के, बड़े जो है ना, वो कमेंट में पढ़ रहा था कि उसमें उनका आ रहा है कि अभी किसी को वोट नहीं करो, बिकॉज उनका कुछ पता नहीं होता, ये मिड वीक के अंदर अनसेफ कर देते हैं, बोलते हैं तुम्हारी वजारत सही नहीं है तो तुम अनसेफ हो, और फिर अगर आपने वोट कर दिया तो आप दोबारा कर नहीं सकते। ओए ओए तो ओए वेट करो, ओए। किसी को वोट ना करो, अगर इनकेस वो अनसेफ होता है तो उसको देने के काम आएगा, तो किसी को वोट नहीं कर सकते। बड़ा मैंने इतनी बताया। इतनी जागी हुई आवाम, इतनी जो है समझदार आवाम, यहाँ वोटिंग पे इतना ध्यान लगा लेती है, लेकिन जो एक्चुअल वोटिंग होती है, खैर उस पर बड़ा कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी। तो ख्वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे होगी मुलाकात। बाय बाय।